हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में ट्यूबरक्लोसिस का केस स्टडी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर ट्यूबरक्लोसिस का केस स्टडी अपलोड करो, तो हम आज ट्यूबरक्लोसिस का केस स्टडी आपको बताएंगे। केस स्टडी में आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द पेशेंट एंड चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट, हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पर्सनल हिस्ट्री, वाइटल साइन, हेड टू टू एग्जामिनेशन। और इसके बाद हमको केस हिस्ट्री में लिखना है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस होगा, यहाँ पर टाइप्स एंड एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, लैब इन्वेस्टिगेशन, पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल मैनेजमेंट होगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान होंगे, जिसमें हम नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स के जो प्रोसेस हैं, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन, ये सारे हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का केस स्टडी जो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट केस स्टडी के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं केस स्टडी ऑन ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं केस स्टडी का फर्स्ट स्टेप जो होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेम, पेशेंट का नाम लिखना है हमको। नेक्स्ट लिखना है यहाँ पर एज, जेंडर, वार्ड, बेड नंबर, एड्रेस। नेक्स्ट एजुकेशन लिखना है, कितना पढ़ा लिखा है पेशेंट। ऑक्यूपेशन लिखना है, मैरिटल स्टेटस, रीजन, डेट ऑफ एडमिशन, एंड जो हमारा केस स्टडी का टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, वो हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है चीफ कंप्लेंट। सेकंड स्टेप आएगा इसमें चीफ कंप्लेंट। देखते इसमें क्या क्या लिखना है। चीफ कंप्लेंट में हमको लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन। सीरियल नंबर फर्स्ट में चेस्ट पेन, मीन्स पेशेंट को जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है वो सारे लिखना है। जैसे यहाँ पर चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, नाइट स्वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, और ड्यूरेशन लिखना है, कितने समय से हो रहा है, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री लिखना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखना है, इस प्रेजेंट में पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स है वो सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मीन्स पहले पिछले समय जो भी कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो लिखना है। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई भी सर्जरी हुई है पहले वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली कंपोजिशन। नेक्स्ट हमको लिखना है फैमिली कंपोजिशन, फैमिली के बारे में बताना है यहाँ पर, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज एंड सेक्स, रिलेशन विद पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। तो ये सारा हमको फैमिली के बारे में यहाँ पर लिखना है। ये फैमिली कंपोजिशन है। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाना है। यहाँ पर आप फैमिली ट्री देख सकते हो। नेक्स्ट हमको लिखना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, यहाँ पर हमको लिखना है। नेक्स्ट लिखना है हमको पर्सनल हिस्ट्री। ये देख सकते हो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट में जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मीन्स पेशेंट किस तरह से दिखाई दे रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारा हमको लिखना है। उसका पर्सनैलिटी लिखना है, जेंडर, एज, बॉडी बिल्ड, नरिशमेंट, हेल्दी एक्टिविटी, मेंटल स्टेटस, हाइट, वेट, गेट एंड हेल्थ स्टेटस, ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है हमको वाइटल साइन। यहाँ पर देख रहे हो वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, इन सब के बारे में हमको लिखना है, जिसमें सीरियल नंबर होगा फर्स्ट, वाइटल साइन, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क। जैसे यहाँ पर देख रहे हो टेम्परेचर
नॉर्मल वैल्यू है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और पेशेंट वैल्यू है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर रिमार्क में नॉर्मल लिखना है इस तरह से। तो ये सारे हमको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड टू एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हार्ड टू एग्जामिनेशन लिखना है यहाँ पर हेड, shape and size of skull. There is no complaint of dandruff and pediculosis. Here are black in color and normal. तो ये हेड के बारे में लिखना है। इस तरह से हमको यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसे फेस हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्किन इज ड्राई एंड वार्म टू टच। देयर इज नो एबनॉर्मल रैश ऑन स्कार और स्कार प्रेजेंट ऑन स्किन। नेक्स्ट आइज, ये लिखना है इसके बारे में। नेक्स्ट ईयर, नोज, माउथ, नेक, चेस्ट, एब्डोमन, यहाँ पर लिखना है एब्डोमन में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। नेक्स्ट बैक। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज के बारे में लिखना है यहाँ पर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज मीन्स हैंड और फिट के बारे में। नेक्स्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम, स्किन से रिलेटेड लिखना है। स्किन इज वार्म टू टच, कलर ऑफ द स्किन इज स्लाइटली पेल, नंबर ऑफ रैश आर प्रेजेंट ऑन स्किन। नेक्स्ट हो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट इज हाई, दैट इज 28 ब्रेथ पर मिनट, wheeze sound is present, a cough is present, pain with breathing, abnormal breathing pattern, इस तरह से। नेक्स्ट होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में लिखना है। इसमें चेस्ट पेन इज प्रेजेंट, ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट इज नॉर्मल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम लिखना है। नेक्स्ट हमको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में पेन, देयर इज नो कंप्लेन ऑफ नोशिया, वॉमिटिंग इज प्रेजेंट, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम ये लिखना है। नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड लास्ट में लिखना है हमको कंक्लूजन। आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन इज कंक्लूड दैट द क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से हमको कंक्लूजन लिखना है। इसके बाद लिखना है हमको इंट्रोडक्शन टू ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारा टॉपिक है केस स्टडी का ट्यूबरक्लोसिस, उसके बारे में हमको इंट्रोड्यूस करना है, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताना है। देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्यूबरक्लोसिस। तो देखते हैं इसमें ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट होगा डेफिनेशन। ट्यूबरक्लोसिस का हमको ऊपर डेफिनेशन बताना है। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का 2 डेफिनेशन दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरक्लोसिस के हमको टाइप्स बताने हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्टिव एंड इनएक्टिव टीबी। तो इन टाइप्स के बारे में हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस एंड इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो इन सभी के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में यहाँ पर सीरियल नंबर, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर मीन्स जो यहाँ पर ईटियोलॉजिकल फैक्टर है बुक में क्या है, और पेशेंट पिक्चर मीन्स हमको पेशेंट में क्या अपेयर हुए, मीन्स ऑन द असेसमेंट हमने पेशेंट में क्या ईटियोलॉजिकल फैक्टर देखे हैं। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं फर्स्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह से हमने टेस्ट में पाया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है। तो इस तरह से सारे हमको लिखना है। नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स।
सेम यहाँ पर सीरियल नंबर, बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर, ये लिखना है। मीन्स बुक में क्या क्या लिख रहा है और हमने पेशेंट में क्या क्या असेस किया, ये सारा यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ भी सेम लिखना है हमको। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर, मीन्स बुक में क्या क्या डायग्नोसिस है और हमने पेशेंट के लिए क्या क्या डायग्नोसिस किए हैं, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, तो ये सारा हमको लैब इन्वेस्टिगेशन में लिखना है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, ट्यूबरक्लोसिस का पैथोफिजियोलॉजी हमको लिखना है। इसके बाद ये ट्यूबरक्लोसिस का पैथोफिजियोलॉजी आप देख रहे हो। इसके बाद मेडिकेशन चार्ट, मेडिकेशन चार्ट लिखना है इसके बाद हमको, जिसमें ट्यूबरक्लोर ड्रग के बारे में लिखना है हमको, नेम, ड्रग फीचर, एक्शन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारा हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर फर्स्ट है इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, सेकंड होगा अक्यूट चेस्ट पेन, थर्ड इनफेक्टिव एयर वे, नंबर फोर्थ इमोप्टाइसिस, एंड नंबर फिफ्थ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड एंजाइटी नॉलेज डेफिसिट। तो यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस दिए हुए हैं, ये सारे आपको लिखने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल, जो हमने शॉर्ट टर्म गोल तैयार किए वो लिखना है यहाँ पर, जैसे कि टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, टू मेंटेन ब्रीदिंग पैटर्न, टू रिड्यूस द पेन एंड टू रिमूव एंजाइटी, टू एलिमिनेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, ये सर लिखना है। नेक्स्ट लिखना है हमको लॉन्ग टर्म गोल्स, यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्स लिखना है, टू एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन, टू इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, टू एजुकेट पेशेंट टू मेंटेन हाइजीन। तो इस तरह से हमको ये सारे यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान का एक फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, नर्सिंग डायग्नोसिस गोल, प्लानिंग में इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवेल्यूशन। तो ये सारे स्टेप हमको लिखना है। यहाँ पर देख रहे हो आप, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस गोल, प्लानिंग, रेशनल, इवेल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान है अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केयर प्लान होगा यहाँ पर, इसमें भी हमको यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करना है सेम। नेक्स्ट ये थर्ड केयर प्लान है यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का, यहाँ भी हमको सेम फॉर्मेट तैयार करके नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस गोल, प्लानिंग, रेशनल, इवेल्यूशन, ये सारा लिखना है। इसके बाद हो गया पर हेल्थ एजुकेशन, देखते हैं पर हेल्थ एजुकेशन में ये सबसे पहले यहाँ पर होगा पर्सनलाइजिंग, पर्सनलाइजिंग के बारे में लिखना है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या एजुकेशन देना है वो लिखना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट फॉलो अप, तो ये लास्ट में लिखना है हमको। तो इस तरह से हेल्थ एजुकेशन का हमको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का केस स्टडी लिखेंगे। तो हमने जो भी स्टेप्स बताए आपको, उस तरह से यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का केस स्टडी आपको लिखना है, और आप आसानी से वीडियो की सहायता से केस स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये था हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।